हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन 24 जून को आउट हो गया है और अगर आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना तो 24 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार आपको मिल रही है। ठीक है, अब जहां तक बात करें इसके लिए अप्लाई करने का तो दो स्टेप्स हैं, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन। अगर आपने पहले से खुद को रजिस्टर कर रखा है तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन पार्ट भरना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है, उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट भरना है। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, पर जब मैंने इसका इंटरफेस देखा तो मुझे सब कुछ बहुत ही इजी और सिंपल लगा। कुछ भी ऐसी चीज मुझे नहीं लगी जो कि आपको बताने की जरूरत है, एक्सेप्ट फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर अपलोड। इसके अलावा बाकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि डिटेल्स फिल करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे लगता है कि पहले से आसान ही कर दिया एसएससी ने अप्लाई करने का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे एसएससी रजिस्ट्रेशन पार्ट में जो भी डिटेल आपसे भरवा रहा है वो दो बार भरवा रहा है ताकि गलती की गुंजाइश ना हो, और यहाँ कॉपी पेस्ट करने का भी ऑप्शन एसएससी ने हटा दिया है तो और ज्यादा एक्यूरेसी आपकी हो जाएगी, गलती होने का चांस बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन इन सब बातों के बीच में यह बात भी सच है कि इस बार जितने एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे ना, रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, इस बार एक नई चीज करने की कोशिश की है एसएससी ने, और जो भी एस्पायरेंट थोड़ा भी टेक्निकली फिजिबल नहीं है उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। ये ऐसा हो सकता है कि उसने गलती कर दी और उससे पता भी नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और इन रिजेक्शंस का जो एकमात्र कारण होगा वो होगा फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको सही से अपलोड करना है, किस वेबसाइट का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट डेटा फिल कर पाएं। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई किया है तो टेक्स्ट बुक का मॉक जरूर ले लीजिएगा अगर आप बेहतरीन रैंक लाना चाहते हैं तो। इस वक्त टेक्स्ट बुक पे एक सेल भी चल रही है 27 जून से लेकर 30 जून तक, जिसमें सिर्फ 351 रुपए में आपको 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। यानी कि आप टेक्स्ट बुक का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं 1 साल तक विदाउट एनी लिमिटेशन। अनलिमिटेड मॉक्स, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल्स, अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक्स, सब कुछ। टेक्स्ट बुक बेस्ट है, ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मानते हैं, और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स टेक्स्ट बुक का ही मॉक देते हैं। इसलिए अगर आप भी इसका मॉक देंगे तो आपका एक्चुअल एनालिसिस हो पाएगा कि आप उन लोगों के बीच में कहां स्टैंड करते हैं। तो टेक्स्ट बुक के पास प्रो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को इनहांस कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि आपको फोटो कैसे अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने में आपको ना ही रेजोल्यूशन का टेंशन लेने का जरूरत है और ना ही साइज का। जैसे ही आप अपलोड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे वैसे ही एक कैमरा पॉपअप ओपन होगा। ठीक है, उसमें एक रेड कलर का बाउंड्री बना होगा रेक्टेंगुलर शेप का। उस रेक्टेंगुलर शेप के बीच में आपको अपना फेस लाना है। ठीक है, कोशिश करना है कि फेस का जो साइज हो वो सर से हल्का सा ऊपर, ठीक है, और इतना पोर्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना आप दिखाएं, इतना आपको दिखाना है, चेस्ट पोर्शन आपको दिखाना है। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो आंख है और कैमरा है वो एक लाइन में। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से फोटो खींचे या इस तरीके से फोटो खींचे, नहीं, आंख की बिल्कुल पैरेलल, चेहरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए आपका चेहरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चेहरे पे सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप दिन के टाइम पे फोटो लें तो ज्यादा अच्छी लाइट रहेगी। ठीक, या अगर रात में भी आप फोटो अपलोड करते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि कोई स्टडी लाइट या कोई फ्लैश लाइट या कोई टॉर्च आपके चेहरे पे लाइट फेंके ताकि आपका पूरा चेहरा अच्छे से विजिबल हो। आंखें बंद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और चेहरा पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। भले ही आप बिल्कुल भद्दे दिख रहे हो लेकिन जो आपका डिफॉल्ट एक्सप्रेशन है उसी एक्सप्रेशन में आपको फोटो खिंचवाना है। मैक्सिमम 1 से 2 बार में आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फोटो अपलोड हो गया तो आप ये मत समझिए कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, नहीं, वो रिजेक्ट हो सकता है। उस वक्त के लिए आपको फोटो, आपका फाइल अपलोड हुआ है सिर्फ, उसकी जांच करेगा एसएससी बाद में। ठीक है, इसलिए फोटो अपलोड हो चुका है और आपको दिख रहा है कि मेरा चेहरा सही से नहीं दिख रहा है तो फिर से अपलोड कीजिए, चाहे उसने एक्सेप्ट कर ही क्यों नहीं लिया। अब दोस्तों बात करते हैं सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल मामला है क्योंकि फोटो में आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, सिर्फ अपने फोटो वहां खींचनी है, काम खत्म। यहां पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फाइल अपलोड करना है। आपको रिजोल्यूशन सही होना चाहिए, आपका साइज सही होना चाहिए। सिग्नेचर का प्रिस्क्राइब रिजोल्यूशन है 6 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट, और साइज 10 KB से लेके 20 KB के बीच में। अब ये करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उससे बहुत आराम से आप कर ले जाओगे। कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको सिखाता हूं यहां आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट खोलना है reduceimages.com। ठीक है, इसके पहले एक बिल्कुल व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका एक फोटो खींच लीजिएगा। ध्यान ये रखिएगा कि आपका सिग्नेचर जो है वो पूरे फोटो के बिल्कुल बीचों बीच में आए। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ये वेबसाइट खोल लेनी है। यहाँ सेलेक्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है।
ठीक है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है आपके सिग्नेचर का जो आपने खींचा था, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, खींच रखा है एक फ़ोटो। नीचे आना है आपको, पहले ये लॉक जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको अनलॉक कर लेना है, ठीक है। परसेंटेज पे क्लिक करके उसको सेंटीमीटर कर लेना है। विड्थ में लिखना है आपको 6 और हाइट में लिखना है आपको 2, ठीक है। उसके बाद ये आपको DPI 72 DPI है दिख रहा होगा, इसको आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 100, 150 या 200 कर सकते हैं। उसके नीचे स्ट्रेच, क्रॉप और फिट का ऑप्शन है, तो आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। 8 KB का हो गया, ठीक है, 8 KB का हो गया। अब इस हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है इसको, तो DPI को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। DPI को मैं 250 कर देता हूँ, ठीक है। 250 करने के बाद अब देखते हैं, अब ये मेरा 11.62 KB यानी कि 10 KB से बड़ा हो चुका है, 20 KB के अंदर है। तो अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और ये डाउनलोडेड फाइल को मैं कर दूंगा वहाँ पे अपलोड। तो ये फोटो मैंने अपने फ़ोन से खींचा था, तो इसका रेजोल्यूशन साइज़ अलग था। आप अपने फ़ोन से खींचेंगे तो उसका अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको उस विंडो में लाने के लिए आपको ऊपर नीचे चीज़ें करनी पड़ती है, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो ये हर कोई शायद ना कर पाए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सिखा दिया इस वेबसाइट से कैसे करना है, आप बड़े आराम से कर सकते हो, आपका फाइल इजीली अपलोड भी हो जाएगा। तो आई होप कि अपना फोटो और इमेज आप अच्छे से अपलोड कर पाएंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा और पहले अटेम्प्ट में ही आप SSC CGL में सेलेक्ट होंगे और ऑफिसर बनने का सपना आपका पूरा होगा। ऑल द बेस्ट।